हेलो दोस्तों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस सीरीज में मैं राहुल सर आपके साथ एक बार फिर उपस्थित हूं। दोस्तों, आज हम आईयूपीएसी नामकरण का पार्ट नंबर 2 पढ़ेंगे। इससे दोस्तों पहले हमने पार्ट 1 पढ़ लिया है, जिसमें हमने सारा कुछ बेसिक कंप्लीट कर लिया है, समझ लिया है ना। तो यदि आपने उसको नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, पहले आप उसको देख लीजिए तो आपकी काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं पार्ट 2। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में कार्बनिक यौगिक के आईयूपीएसी का एक फॉर्मूला तैयार करवाया था। एक फॉर्मूला मैंने उसका बताया था, और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि पहले हम आईयूपीएसी नामकरण के लिए फर्स्ट पूर्व लग्न लिखते हैं, और फर्स्ट पूर्व लग्न में मेरे भाई आता है क्या? क्लोरो, है ना, ब्रोमो Br, आइडो I, फ्लोरो F, है ना, मेथिल CH3, मेथिल CH3, एथिल C2H5, ये आते हैं। मैंने आपको बता दिया था प्रथम पूर्व लग्न मतलब प्रतिस्थापी। प्रथम पूर्व लग्न को क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी बोलते हैं, और प्रतिस्थापी में ये आते हैं। और यदि किसी आईयूपीएसी किसी कार्बनिक यौगिक में ये चीजें हैं तो सबसे पहले हम इनको लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेकंड पूर्व लग्न को लिखते हैं, और सेकंड पूर्व लग्न में मेरे भाई केवल रिंग आती है। क्या आती है? रिंग आती है, केवल और केवल रिंग। और रिंग आती है तो रिंग को मेरे भाई हम क्या लिखते हैं? इसमें साइक्लो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? साइक्लो। तो ये हमारा सेकंड पूर्व लग्न में आ गया। अब कार्बन श्रेणी में तो मेरे भाई कार्बन श्रेणी ही आती है, कार्बन श्रेणी ही आती है, जिसमें एक कार्बन होता है तो हमने क्या बोला था? उसको मैथ बोला था। 2 कार्बन को हम क्या बोलते हैं? एथ। 3 को हम क्या बोलते हैं? प्रोप। 4 को हम क्या बोलते हैं? ब्यूट। 5 को हम क्या बोलते हैं? पेंट। और 6 को हम क्या बोलते हैं? हेक्स। 6 को हम क्या बोलते हैं? हेक्स। तो ये सारी चीजें मैंने बताई थी, कार्बन श्रेणी में ये चीज आती है। इसके बाद सेकंड अनुलग्न आता है ना। ये अनुलग्न मतलब पीछे लगने वाला, अनुलग्न मतलब सफिक्स होता है, और पूर्व लग्न मतलब प्रीफिक्स होता है, पहले लगने वाला। ठीक है, ये पीछे लगने वाले हैं इसलिए इनको सफिक्स बोलेंगे, है ना। तो पहले सेकंड अनुलग्न आता है और फिर फर्स्ट अनुलग्न आता है। ठीक है, तो सेकंड अनुलग्न में मेरे भाई हम क्या लेते हैं? तो सेकंड अनुलग्न में लेते हैं मेरे भाई, यदि कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है। क्या है? सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है तो हम उस कार्बन श्रृंखला में क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एन। अब यदि कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होता है ना मेरे भाई, तो हम कार्बन श्रृंखला में क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। और यदि कार्बन और कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हम कार्बन श्रृंखला में मेरे भाई क्या लगा देते हैं? आयन। तो ये चीजें मैंने आपको बता के रखी थी। इसके बाद फर्स्ट अनुलग्न की बात करें तो मेरे भाई जो फर्स्ट अनुलग्न होता है, इस फर्स्ट अनुलग्न में आता है क्रियात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। क्रियात्मक समूह जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये आते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन आता है? OH आता है ना, OH आता है, CHO आता है ना, सिंगल बॉन्ड COOH आता है ना। अब सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड आता है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये चीजें आती हैं क्रियात्मक समूह में। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलते हैं? एल्कोहल। तो एल्कोहल में प्रत्यय क्या जाता है? ऑल जाता है। इसको हम बोलते हैं एल्केनल, एल्डिहाइड बोलते हैं, तो एल्केनल बोलते हैं। तो प्रत्यय क्या आएगा इसमें? अल आएगा। और इसको हम क्या बोलते हैं? एल्केनोइक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो एल्केनोइक में प्रत्यय क्या आएगा? ओइक। तो इसका प्रत्यय होता है ओइक। इसको हम बोलते हैं कीटोन। तो कीटोन का प्रत्यय क्या आएगा? ऑन आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो ये सब चीजें इसमें आती हैं। मैंने आईयूपीएसी नामकरण का ये फॉर्मूला बताया था। मैंने बोला भी था कि बार बार दोस्तों आप प्रैक्टिस करो, जिससे इससे आपकी कमांड हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे यदि आप कमांड कर लेते हो तो कोई भी फॉर्मूला आपसे को रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन मैंने दोस्तों एक चीज और बताई थी, इनसे पहले
इनसे पहले यदि किसी का हमें IUPAC नाम करना है, छोटा है तो ठीक है, यदि बड़ा है कोई कार्बनिक यौगिक, तो इनसे पहले हमें एक मूल श्रृंखला बनानी होती है। क्या बनानी होती है? मूल श्रृंखला। और मूल श्रृंखला एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें सबसे अधिक कार्बन होते हैं, वही मूल श्रृंखला कहलाती है। ठीक है, इसके बाद उनका अंकन करना होता है, फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। तो ये सब चीजें मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं आने दूंगा। ठीक है, तो आप समझ रहे हो तो आप बिल्कुल देखिएगा, इसको समझिएगा, हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम इसको फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा कार्बनिक यौगिक है, इसका हमें IUPAC नामकरण करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, एक मूल श्रृंखला सिलेक्ट करेंगे, चुनेंगे, है ना। तो मूल श्रृंखला दोस्तों वह श्रृंखला होती है जिसमें सबसे अधिक कार्बन हो। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 2 3 4 कार्बन सीधी श्रृंखला में आ रहा है, तो यही हमारी मूल श्रृंखला होगी। अब 1 2 3 ये नहीं ले सकते क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 4, हाँ ये ले सकते हैं, इसमें 4 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, बाकी इससे अच्छा तो ये है कि सीधा लो, है ना। तो सीधी श्रृंखला में भी कितने कार्बन आ रहे हैं, 4 कार्बन आ रहे हैं, तो ये हमारी मूल श्रृंखला होगी। अब मूल श्रृंखला के बाद मेरे भाई जो बचा है वो समूह होता है। क्या होता है? समूह। और वो समूह होता है प्रथम पूर्व लग्न वाला। मतलब प्रथम पूर्व लग्न को हम क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। और प्रतिस्थापी में ये सब चीजें आती हैं, मैंने आपको बता के रखा है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये हमारी मूल श्रृंखला है, बचा ही क्या है, समूह है। अब हमें क्या करना है मेरे भाई, इसका अंकन करना है। क्या करना है? अंकन करना है। ठीक है, तो अंकन मतलब इसकी नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करेंगे मेरे भाई, तो देखो नंबरिंग हम वहां से करते हैं जिस तरफ से समूह को कम नंबर मिले। ठीक है, कम से कम संख्या समूह को मिले, उस तरफ से अंकन किया जाता है। तो देखो यदि यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2 3 नंबर मिलेगा इस समूह को, और यहाँ से अंकन करेंगे तो 1 2, इसको कितना अंक मिलेगा, 2 अंक मिलेगा। ठीक है, तो हम कहाँ से अंकन करेंगे मेरे भाई, यहाँ से। तो 1 इसको दे दिया, 2 इसको दे दिया, ठीक है, 3 इसको दे दिया और 4 इसको दे दिया। ठीक है, अच्छा, इतना सब करने के बाद आप ये अप्लाई करो। क्या इसमें कोई प्रथम पूर्व लग्न है? तो मेरे भाई बिल्कुल है, प्रथम पूर्व लग्न है, मतलब प्रतिस्थापी है तो है। क्या है? CH3। तो पहले आप प्रतिस्थापी को लिखो। तो CH3 को मेरे भाई क्या बोलते हैं, मैथिल बोलते हैं, और C2H5 को क्या बोलते हैं, एथिल। तो हमारे पास क्या है, मैथिल। और मैथिल किस पे लगा है, 2 पे लगा है, तो मैंने लिख दिया 2 मैथिल। 2 मैथिल दिख रहा है अच्छे से, हाँ 2 मैथिल। इसके बाद हम क्या देखते हैं, सेकंड पूर्व लग्न, रिंग वाला फंडा। तो मेरे भाई इसमें रिंग वाला कोई भी फंडा नहीं है, तो इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद हम कार्बन श्रेणी देखते हैं। ठीक है, तो कार्बन श्रेणी है, कितने की है, 4 कार्बन की। तो 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो 2 मैथिल के बाद देखो ये तो हमारा 2 पे मैथिल लगा है तो लिख दिया। अब कार्बन ये वाला है नहीं, अब कार्बन श्रेणी है तो ये कितने कार्बन की है, 4 की। तो 4 को हम क्या बोलते हैं, ब्यूट। तो आप इसमें लिख दो क्या, ब्यूट लिख दो। क्या लिख दो, ब्यूट लिख दो। इसके बाद आप ये देखते हो सेकंड अनुलग्न। सेकंड अनुलग्न क्या होता है, यदि कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है तो हम एन लगाते हैं, डबल होता तो इन, और ट्रिपल होता है तो आयन। तो हम देख रहे हैं कि सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ब्यूट में हम क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। तो जब ब्यूट में हम एन लगाएंगे मेरे भाई, तो क्या बन जाएगा, ये ब्यूटेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। तो ये बन गया हमारा ब्यूटेन। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड IUPAC है। ठीक है, चलो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे हमें इसका IUPAC नाम करना है, तो सबसे पहले हमें कार्बन संख्या सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो आप सिलेक्ट कीजिए, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं इधर पे। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ से 1 2 3 ये नहीं दे सकते, 1 2 3 ये नहीं दे सकते, 1 2 3 4 5, हाँ ये ले सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 5 कार्बन आ रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा तो वो है कि जिसमें सीधी श्रृंखला लो, है ना। तो सीधी श्रृंखला में भी 5 कार्बन है, तो आप कौन सी श्रृंखला सिलेक्ट कर लो, सीधी श्रृंखला। तो ये मेरे भाई इसमें सीधी श्रृंखला है,
तो आप इस श्रृंखला को सिलेक्ट कर लीजिए। ये हमारी श्रृंखला बन गई है 5 कार्बन की, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अंकन करना है, कार्बन परमाणु का अंकन करना है। तो अब ऐसी स्थिति से दूर निपटने के लिए हम क्या करें कि देखो इसमें यहाँ भी क्या है, समूह है। देखो ये मूल श्रृंखला के बाद जो बचा है वो क्या होता है, समूह। तो यहाँ से ये भी समूह है, ये भी समूह है और ये भी समूह है। अब अंकन कहाँ से करें, ठीक है। तो पहले मेरे भाई आप यहाँ से अंकन कर दीजिए। देखो मैं यहाँ से अंकन कर रहा हूँ, ठीक है। 1 मिनट, मैंने बोल दिया इसको 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, इसको मैंने 5 दे दिया, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर इसको क्या मिला 2 और इधर इसको क्या मिला 4, और 4 और 2 को जोड़िए कितना आ रहा है, यहाँ से इसको 2 मिला, यहाँ से इसको क्या मिला 4, तो 4 और 2 को जोड़िए कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ से श्रृंखला को हटा दे रहा हूँ, इसमें कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से कीजिए, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3, इसको 4, यहाँ से 5, है ना, ऐसा दिया। तो अब इस पे कितना आ रहा है 2, इस पे कितना आ रहा है 4, अब इस पे आप जोड़िए कितना आ रहा है, इस पे भी कितना आ रहा है 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लेकिन 6 देखो 2 पे कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो 2 और 2 4, और 4 कितना हो रहा है 8 हो रहा है। अब ऐसे कर रहे थे तो हमने 4 पे 2 जोड़े थे, तो 4 पे 2 जोड़े थे, 4 4 2 बार जुड़ेंगे तो 4 4 8, और ये 4 इसका मतलब 2 इसका, तो 10 हो जाएगा। उस कंडीशन में जैसे मान लो मैंने यहां से काउंटिंग की तो 1 2 3 4 और ये 5, तो हम देख रहे हैं कि 4 पे कितने जुड़े हैं, 2 जुड़े हैं, तो 4 और 4 कितना हो रहा है 8, और 2 ये 10 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम देख रहे हैं कि 4 पे ये है और 2 पे ये है, तो 2 2 4 और 2 6, तो मतलब हाँ ना 4 और 4 8, यहाँ पर 8 और यहाँ पर क्या हो रहा है 10। तो दोस्तों मैंने क्या बोला कि जिस तरफ से समूह को कम से कम नंबर मिले वहां से काउंटिंग की जाती है। तो ऐसा करने पर हमें समूह को कम से कम नंबर मिल रहा है तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ये वाली हमारी फिर काउंटिंग अधिक सही नहीं होगी, ठीक है। बाकी ऐसा है कि ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कर नहीं सकते, ऐसा हम कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट ये सबसे अच्छा बेस्ट रहेगा, है ना। अब 2 समूह है तो 2 समूह के जो संख्या मिली है उनको जोड़ लो और फिर देख लो कौन सा कम आ रहा है, इससे आप निकाल लो, ठीक है। चलो, है ना, तो हमने ये अंकन कर दिया। अब इसका हमें IUPAC नाम देना है, तो ठीक है। सबसे पहले हम किसको लिखते हैं, समूह को, मतलब हम प्रतिस्थापी को लिखते हैं। तो प्रतिस्थापी मैथिल प्रतिस्थापी में आता है, तो ये क्या हो गया आपके प्रतिस्थापी। सबसे पहले हम प्रतिस्थापी को लिखेंगे, तो कितने हैं 3 है, 1 2 3, जिसमें 2 है 2 पर और 1 है 4 पर, है ना। तो आप 2 पर कितने हैं 2, तो आप 2 को आप कितनी बार लिख दो, 2 बार लिख दो। 1 किस पर है 4 पर, तो 1 लिख दो आप 4 पर, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, संख्या के मध्य हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है। अब 3 को हम क्या बोलते हैं, ट्राई बोलते हैं। आपको पता है 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, इस टाइप से चलता है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर मतलब संख्या और शब्द के मध्य डैश लगता है ना, तो ये डैश लगाया और हमने लिख दिया ट्राई, है ना। और क्या है ये मैथिल है तो ट्राई मैथिल लिख दिया, क्या आ गया मैथिल आ गया, तो ये मैथिल हो गया, है ना। अब इसके बाद सेकंड पूर्ण लग्न, मतलब यहाँ पर रिंग वाला कुछ है तो बिल्कुल रिंग वाला कुछ नहीं है, तो आप इसको छोड़ दो। इसके बाद कार्बन श्रेणी आएगी, तो कार्बन श्रेणी क्या है, कार्बन श्रेणी में कितने कार्बन है, इसमें 5 कार्बन है, संख्या 5 दिख रही है, तो 5 के लिए क्या होता है पेंट होता है, ठीक है। अब कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट में हम क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा पेंटेन, ठीक है। कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है ना सब में, तो इसमें क्या जोड़ते हैं एन, तो ये हो गया हमारा पेंटेन। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा ये थर्ड IUPAC नाम है, ठीक है। अब इसमें हमें मूल श्रृंखला सिलेक्ट करना है। देखो 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। अब यदि 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 आ रहे हैं तो ये भी हो सकती है, बट 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं 6, तो ये हमारी मूल श्रृंखला होगी, क्योंकि मूल श्रृंखला तो वही होती है जिसमें सबसे अधिक कार्बन होते हैं, तो हमारी ये मूल श्रृंखला होगी, ठीक है। तो मूल श्रृंखला ये है, तो आप मूल श्रृंखला को यहाँ पर सिलेक्ट कर दो। ये हमने मूल श्रृंखला को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। अब कौन कौन बचा, एक ये बचा, एक ये बचा और एक ये बचा, तो ये सब क्या बचे हमारे समूह हैं, क्या है समूह है। इसके बाद हमें क्या करना है मेरे भाई, अंकन करना है। क्या करना है, अंकन, है ना। तो अंकन हम यहाँ से करें तो ज्यादा सही रहेगा। देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 मिलेगा इसको, तो 3 पे कितने जुड़े हैं 2, तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, है ना।
अब 3 हो गया, फिर 4 5 5 पे जोड़ा है तो 6 में 5 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, बट यदि हम यहां से करें 1 2, अब यहाँ पे 2 मिल गया हमें। ठीक है, फिर 3 4, अब 4 यहां से करेंगे तो इसको 4 4 और 4 पे कितने हैं, 8 है, मतलब 4 पे कितने हैं, 2 है ना, 4 पे कितने हैं, 2 है। अब 4 पे 2 है तो 4 और 4 8, और इसका 2 कितना हो गया, 10, तो यहां से कम हो रहा है फिर, है ना। तो अंकन हमें कहां से करना चाहिए, यहां से करना चाहिए। ठीक है, तो 1 नंबर आप इसको दे दो, 2 इसको दे दो, 3 इसको दे दो, 4 इसको दे दो, है ना, 5 इसको दे दो और 6 इसको दे दो, क्योंकि यहां से हमारा सही है, क्योंकि 4 पे 2 जुड़े हैं तो 4 और 4 8 और 2 10 हो रहा है। ठीक है, बट यहां से करेंगे तो 1 2 3, 3 पे 2 जुड़ जाएंगे तो 3 और 3 6 7, नो 3 हो गया था ना, मतलब यहाँ तो हमने किस संख्या को जोड़ा था, 3 पे 3 और 3 6 हो गया, है ना, इसको 3 मिला था तो फिर 4 और ये 5, 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा हमारा, ये सही होगा। ठीक है, अब इसमें बाद हमारे पास समूह कितने हैं, एक समूह 2 पे जुड़ा है, एक 4 पे जुड़ा है और दूसरा भी 4 पे जुड़ा है, मतलब 4 पे 2 जुड़े हैं और 2 पर क्या जुड़ा है, 1 जुड़ा है। ठीक है, हाँ, तो पहले हम किसको लिखते हैं, प्रथम पूर्व लग्न मतलब समूह को लिखते हैं प्रतिस्थापित, तो CH3 क्या है, प्रतिस्थापी है, तो 1 2 पे जुड़ा है और 2 4 पे जुड़े हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 2 को 1 बार लिखोगे, है ना, और 4 को कितनी बार लिखोगे, 2 बार, क्योंकि 2 जुड़े हैं। ठीक है, तो 4 4, फिर डैश लगाओगे और 4, फिर 3 हो गए ना, 3 और 3 एक जैसे हैं तो आप क्या लिख दोगे, ट्राई, और सब पे क्या जुड़ा है, मैथिल, तो ये आपने लिख दिया मैथिल, मैथिल। ठीक है, मैथिल हो गया। अब कितनी कार्बन की श्रृंखला बन रही है, 6, 6 के लिए क्या बोलते हैं हम, हेक्स बोलते हैं, 6 के लिए हम क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, तो ये लिख दिया हेक्स। और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो हेक्स में हम क्या जोड़ देंगे, एन, तो ये बन जाएगा हेक्सेन बन जाएगा, क्या बन जाएगा, हेक्सेन हो जाएगा। ठीक है, चलो अब इस पे आ जाओ, थोड़ा सा इस पे हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसमें भी हमें सबसे पहले क्या करना है, मूल श्रृंखला बनाना है। ठीक है, तो देखो इसमें रिंग वाला फंडा है ना, तो देखो यहां से यदि काउंटिंग करें, यहां से तो काउंट नहीं कर सकते, यहां से काउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि ये कार्बन श्रृंखला मतलब बंद श्रृंखला है, तो काउंटिंग कहां से होगी, यहां से होगी, है ना, मतलब समूह को सबसे कम नंबर मिले वहां से होगी ना, तो यहां से काउंटिंग होगी, क्योंकि ये दिख रहा है आपको, अलग से ही दिख रहा है, मतलब ये समूह है। ठीक है, तो 1 इसको दिया, 2 इसको दिया, 3 इसको, 4 इसको, 5 इसको, है ना, क्योंकि 5 ही कार्बन है, हाँ, तो ये 5 कार्बन है। ठीक है, इसके बाद जो बचा वो क्या है, समूह है, तो समूह क्या है हमारे पास, CH3, और CH3 को क्या बोलते हैं, प्रतिस्थापी, मतलब मैथिल बोलते हैं, है ना। तो सबसे पहले कौन लिखा जाता है, प्रतिस्थापी, मतलब मैथिल लिखा जाएगा। मैथिल किस पे जुड़ा है, बन पे, तो आप लिख दोगे बन मैथिल, बन मैथिल हो गया। इसके बाद 5 कार्बन की श्रृंखला है, तो 5 को हम क्या बोलते हैं, नो 1 मिनट, हाँ, मैथिल हो गया, प्रथम पूर्व लग्न हो गया। इसके बाद हम सेकंड पूर्व लग्न देखते हैं, मतलब रिंग वाला, तो मेरे भाई इसमें रिंग वाला फंडा है, तो रिंग को हम क्या बोलते हैं, साइक्लो, तो हमें इसमें क्या लगाना पड़ेगा, साइक्लो। ठीक है, अब कार्बन कितने कार्बन की श्रृंखला है, 5 की, तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं, तो ये पेंट, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो मतलब क्या लगा दो, एन लगा दो, पेंट 10 हो गया। अब कोई फर्स्ट अनुलग्न है क्रियात्मक समूह, तो मेरे भाई क्रियात्मक समूह OH CHO इस प्रकार का कुछ भी नहीं है, तो ये इसका IUPAC नाम हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा हम अलग तरीके से और उठाते हैं। देखो अब ये है हमारा, ठीक है, इसका IUPAC नाम निकालना है, तो सबसे पहले मूल श्रृंखला, तो मेरे भाई ये हो जाएगी मूल श्रृंखला। अंकन करना है, अंकन हमें वहां से करना है जिस तरह से क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिले, तो क्रियात्मक समूह को कम नंबर यहां से मिलेंगे, तो 1 2 3 4। ठीक है, अच्छा, अब 2 पे कौन जुड़ा है, Cl, और Cl क्या होता है, प्रतिस्थापी, और सबसे पहले कौन लिखा आता है, प्रतिस्थापी, तो Cl को हम क्या बोलते हैं, क्लोरो, तो 2 पे जुड़ा है तो लिख दो आप 2 क्लोरो। ठीक है, अब कितनी कार्बन की श्रेणी है, 4, 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो लिख दिया ब्यूट। सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लगा दो, तो ब्यूट में एन लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, ये इसका IUPAC नाम हो गया। ठीक है, सिंपल है ना। अब इस पे बात कर दो, तो देखो इसमें पहले आपका काम क्या है, मूल श्रृंखला बनाना। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले मूल श्रृंखला को बना लीजिए, तो मूल श्रृंखला यही होगी हमारी, है ना। अब मूल श्रृंखला यही होगी, अब कार्बन को मतलब यहाँ पर अंकन करना है, कहाँ से करें, देखो यहाँ से करेंगे तो 1 2
3, तो 2 और 3 5 हो गया। अब यहाँ से करेंगे तो 1 2 3, तो 2 और 3 5 होगा। कहीं से भी करो जो आपको अच्छा लगे, सब में बराबर आ रहा है। ठीक है, देखो है ना, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसा हम करेंगे। तो देखो 2 और 3 इसको मिल रहा है तो 5, इधर से करेंगे तो 3, 2 इसको मिल रहा है 3 इसको तो भी 5, मतलब योग बराबर आ रहा है, तो कम ज्यादा कहीं नहीं है ना। तो आप कहीं से भी कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो मैंने ये ऊपर वाली अंकन कर लिया, आप आगे से भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 2 पे और 3 पे क्या जुड़ा है, 2 पे और 3 पे क्या जुड़ा है, समूह जुड़ा है, प्रतिस्थापी है ना। अब 2 और 3 में पहले किसको बोले, तो ये भी होता है हमारा, है ना। तो देखो ABCD में जिसका अंकन पहले आता है उसको देखो पहले लिखते हैं ना। जैसे C किससे होता है, क्लोरो, C से स्टार्ट तो क्लोरो, और B किससे होता है, ब्रोमो, B से। तो B और C में पहले कौन आता है, B आता है, तो पहले B को लिख दो और फिर किसको लिख देना, आप Cl को लिख देना। ठीक है, तो आप क्या लिख दो, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो, है ना। फिर कॉमा लगा देना। 2 पे क्या है, 2 पे क्या जुड़ा है, क्लोरो जुड़ा है, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। ठीक है, अब कितने कार्बन की श्रेणी है, 4, तो 4 को क्या बोलते हैं, ब्यूट, तो ये लिख दिया आपने ब्यूट। और इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा दोगे आप, ब्यूटेन। समझ गए ना, इतना आप समझ गए होगे, कोई दिक्कत नहीं। आप तो मैंने काफी कुछ सिखा दिया, तो अब थोड़ा जल्दी जल्दी हम करेंगे। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे और भी कुछ हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलो तो आप इसका देखते हैं। सबसे पहले मूल श्रृंखला, तो ये मूल श्रृंखला हमारी ये हो जाएगी। ठीक है, अब डिपेंड करता है कि अंकन कहाँ से करें, तो अंकन यदि यहाँ से करते हैं तो 1 2 3 4 5, है ना। अब देखो 4 पे 2 जुड़े हैं तो 4 को हमें 2 बार जोड़ना पड़ेगा, तो 4 और 4 8 हो जाएगा, और 2 पे ये जुड़ा तो 4 और 8 और 2 कितना हो गया, 10 हो गया, है ना। अब यदि अंकन यहां से करें 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पर 2 को हमें कितनी बार जोड़ना है, 2 बार, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, और 4 8, है ना। तो ये सही रहेगा क्योंकि इस तरफ से 8 आ रहा है और इस तरफ से करेंगे तो कितना आ रहा है, 10, तो ये वाला अंकन हमारा सही है। तो फिर हम नीचे वाला अंकन रखेंगे, ऊपर वाला हटा देंगे, क्योंकि इस तरफ से कम नंबर बनना है ना दोनों के समूह को, योग को, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि 2 पे कौन जुड़ा है, Cl और Br, है ना। तो 2 को क्लोरो बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, ब्रोमो, और इस पे क्या जुड़ा है, इस पे जुड़ा है क्लोरो। तो पहले किसको लिखते हैं, ब्रोमो को लिखते हैं ना, तो पहले 2 का ब्रोमो लिख लो, है ना। तो आप क्या लिख दो, पहले ब्रोमो को बोलते हैं तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, ठीक है। अब हम देख रहे हैं 2 पे और 4 पे फिर एक जैसा जोड़ा है, मतलब Cl और Cl, है ना। तो आप कॉमा लगा के लिख दोगे 2 4, है ना। अब सेम जुड़े हैं तो सेम को 2 जुड़े हैं तो 2 के लिए क्या बोलते हैं, डाई, है ना। और कौन जुड़ा है, क्लोरो, डाई क्लोरो, है ना। और कितने कार्बन की श्रेणी बन रही है, 5, तो 5 को हम क्या बोलते हैं, पेंट, तो ये हो गया पेंट। सब में सिंगल बॉन्ड है तो N लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, पेंटेन। तो ये इसका IUPAC नाम हो गया, है ना। तो दोस्तों आप सभी को समझ में आ रहे होंगे एक एक चीज, है ना। और नहीं समझ में आ रहा है, कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए और कमेंट करके बताइए कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, इसका हमें सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। और दोस्तों व्हाट्सएप नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं, है ना। और हमारा जो टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी गणेशाय वर्ल्ड के नाम से है, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये हुआ, अब हम कोर्स कुछ और देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा ये लिखा है जो कोई यौगिक, है ना। तो इसमें कार्बन श्रृंखला बनाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ही कार्बन है और ये एक ही कार्बन पर 3 समूह जुड़े हैं, ठीक है, 1 2 3, है ना। तो आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे, देखो एक पर ही 3 Cl जुड़े हैं, तो बन को आप 3 बार लिख दोगे, बन बन बन, ठीक है। और बन 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 सेम है तो 3 है सेम, तो 3 के लिए क्या लिखते हो, ट्राई, और सब पे क्या है, Cl जुड़ा है तो ट्राई क्लोरो, है ना। तो एक कार्बन को क्या बोलते हो, मैथ बोलते हैं, और सब सिंगल से जुड़े हैं तो मैथ में N जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मैथेन, है ना। इसमें सब में Br जुड़ा है तो ट्राई ब्रोमो मैथेन, इसमें सब में I जुड़ा है तो ट्राई ब्रोमो मतलब ट्राई आयोडो मैथेन, है ना। मतलब सब में हो जाएगा बन 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 ट्राई ब्रोमो मैथेन,
वन 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 ट्राई आयोडो मैथेन, सब में हो जाएगा। ठीक है। अब दोस्तों लेकिन ये क्वेश्चन यदि ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है CHCl3, बोला कि इसका IUPAC नाम बताओ, है ना। तो दोस्तों मैंने इसी को इसमें तोड़ा है, तो आप भी ऐसा करो, कोई भी आपको ऐसा कोई जुड़ा हुआ नाम दिया करे तो उसको तोड़कर लिख लिया करो ताकि स्पष्ट वो समझ में आए। तो आप ये स्पष्ट समझ में आ रहा है। ठीक है। ऐसा ही ये था CHBr3, इसको भी मैंने तोड़कर लिखा। ऐसा ही ये था CHI3, इसको भी मैंने तोड़कर लिखा, है ना। तो आई होप कि दोस्तों ये चीजें सब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम क्रियात्मक समूह वाले, जितने भी क्रियात्मक समूह वाले हैं उन IUPAC नामों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो जितने भी क्रियात्मक समूह हैं सबको हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।